जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, हाजिर हैं आपकी गुरु माँ रुक्मिणी फिर से आपका साप्ताहिक राशिफल लेकर के। ये राशिफल 6 मई से लेकर के 12 मई तक लागू होगा। बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट। ये जो राशिफल है ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है और साथ ही मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होते हैं, जो भी आभास होते हैं, उसके अनुसार भी मैं आपको बताती हूँ। प्रभु में बहुत कृपा है, बस हम ही पात्र नहीं बन पाते हैं कि प्रभु हम पर कृपा करें। तो बिल्कुल भी हैरान होने की जरूरत नहीं है कि अरे गुरु माँ कैसे हमारे बारे में बता देती है। ये तो उसकी कृपा है, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है जो हमें आभास हो जाता है और आने वाले समय के लिए हम आपको सतर्क कर देते हैं। अगर राशिफल में कुछ बुरा भी बताया जाता है तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि मैं केवल आपको आगाह कर रही हूँ, सतर्क कर रही हूँ कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। तो आप अपनी विल से, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और अगर अच्छा समय आपको पता चल रहा है कि आने वाले समय में समय अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आलस को उस समय बिल्कुल त्याग सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ग्रह आपको अच्छा फल अभी देने वाले हैं। तो और ज्यादा मेहनत कीजिए ताकि थोड़ा सा मिलता हुआ भी अच्छा समय आपको बहुत कुछ दे जाए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये जो राशिफल है बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा होगा। तो उस स्थिति में या तो किसी ऐसे व्यक्ति का राशिफल देखें जिनका आपको सूट कर रहा है, या फिर अगर किसी का भी सूट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई ग्रह दिशा ऐसी खराब चल रही है जिसके कारण आपको आसमान में कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी ग्रह नक्षत्र चेंज होता है, लेकिन आप तक उसका प्रभाव नहीं आ पा रहा है। ऐसी स्थिति में किसी भी विद्वान व्यक्ति से अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक कराएं और उसके हिसाब से उपाय करें, ताकि आपको जो कष्ट आ रहा है, जो परेशानी आ रही है, वो दूर हो सके। ये एक कॉमन राशिफल है, तो लाखों लोगों के लिए हम ये राशिफल बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होता है इसमें। तो हमारे साथ बने रहिए। ये है ग्रहों की बात। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई परिवर्तन आपके आसपास हो रहा है। या तो आप किसी नई जगह पे जा रहे हैं, या फिर आपके आसपास के लोग बदल रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति नया एंटर कर रहा है, या कोई एग्जिट कर रहा है। कुछ है जो आप तो नहीं बदल रहे, आप तो वहीं खड़े हैं, लेकिन आपके आसपास के सराउंडिंग्स में चेंज हो रहा है। आप किसी नई लोकेशन पे जा सकते हैं, किसी नए दोस्तों के बीच में जा सकते हैं, घर बदल सकते हैं। कुछ है जहां लोग आसपास के बदल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आपका मन थोड़ा परेशान हो रहा है, क्योंकि आप उस चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं। आप वो चेंज नहीं चाहते अपने लाइफ में, लेकिन ना चाहते हुए भी चीजें बदल रही हैं, और उस वजह से आप थोड़े परेशान इस हफ्ते में रह सकते हैं। इस समय में आप कह भी किसी को नहीं पाएंगे, आप अपनी बात किसी को नहीं समझा पाएंगे। आप कहना कुछ चाहेंगे, लोग समझेंगे कुछ, आपकी लड़ाई झगड़े लोगों से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि सामने वाला आपको गलत समझ रहा है। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस आपके लिए बनेगी, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है, और जो हो रहा है उसको बस देखते जाइए, क्योंकि आने वाले समय में वो चीज जो है आपके फेवर की हो जाएगी। आज नहीं हो रही है, आज सही नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आप उसको बदल लेंगे। लेकिन अभी आप तुरंत उस बदलाव से परेशान होंगे, तो आपके लिए जो आपके रिश्ते हैं, आप जहाँ पे हैं, वो जो सिचुएशन है, जो एटमोस्फियर है, सब खराब हो जाएगा। तो उसको फिलहाल छोड़ दीजिए। इस समय में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है अपने घर वालों के लिए। आपके घर में कुछ डिमांड्स जो है वो ज्यादा बढ़ रही हैं, आपके घर के खर्चे थोड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो हार्डवर्क है वो बढ़ जाएगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, वो हार्डवर्क आपको डेफिनेटली आपको आपके प्लान्स को पूरे करेगा, आपके गोल्स को पूरा करेगा। आप जो सोचेंगे वो आपको मिलेगा, उतना तो मिल ही जाएगा, जिससे आप आराम से अपने घर वालों को खुश रख सकें। इस समय में म्यूजिक जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर किसी भी तरीके से तनाव है, कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है, कानों में ईयरफोन्स डालो, म्यूजिक सुनने लगो। और कुछ नया इंस्ट्रूमेंट भी कुछ लोग सीख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ढोलक, और कुछ लोगों के लिए फ्लूट, बांसुरी जैसे आपके यहाँ आ रही है या आप सीख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। तो वो आपको हील करने में, रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करेगा। सिद्ध दरबार में होते हैं लाखों चमत्कार। एक और चमत्कार हुआ किसी भक्त के साथ, चलिए उसको जानेंगे, फिर आगे आपका राशिफल जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम ललिता है। मैं गुरु माँ के शरण में आती हूँ।
गुरु माँ बहुत दयालु है, दया करती हैं, शनिदेव की कृपा है। और मेरे पति मुझे मारते थे, थोड़ा ज़्यादा गलत करते थे। जब से गुरु माँ के शरण में आई हूँ बहुत फायदा हुआ है मुझे, पति भी शांत हो गए हैं। और जो भी दुखियारी दुखी है वो गुरु माँ के शरण में आए, आकर गुरु माँ के शरण लें, दया लें और गुरु माँ के ऊपर गुरु माँ कृपा करेंगी। लिए जाते हैं, यहाँ कोई पैसे नहीं लगते हैं। कुछ रतन वतन देती हैं गुरु माँ, जो रतन पहने और उस शनि को शांत करें, ग्रहों को शांत कर किया जाता है और पैसे वैसे कुछ नहीं लगता है। बहुत अच्छा है यहाँ। इस समय में आप समय से पहले ही अपने सारे कार्यों को पूरा कर लेंगे और उस वजह से भी आप थोड़े से डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि जो काम था वो तो कर लिया, तो अब फिर बेकार के विचार आपके दिमाग में आएंगे। लेकिन आपको उन विचारों को नहीं लाना चाहिए, उसकी जगह थोड़ा सा अपना रिलैक्सेशन का टाइम निकालिए। धन की बात करें तो ये जो हफ्ता है धन को अच्छा ही है। अगर किसी तरह की कोई भी नया काम आप करना चाहते हैं, काम पे कंसंट्रेट करिए, धन के लिए बहुत अच्छा समय है, धन आपको जरूर मिलेगा। कुछ लोगों के घर कोई नया मेहमान आ सकता है और आपको सपने में भी बच्चे दिखाई दे सकते हैं। अगर ऐसा कोई संकेत आपको मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा है। अगर कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, अगर बच्चे आपको सपने में दिखते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन रहेगा। इस समय में थोड़ा सा लेडीज से बहसबाजी करने से दूर रहें, क्योंकि आप उनसे जीत नहीं पाएंगे। वैसे भी जीतना मुश्किल होता है, लेकिन इस समय में तो और ही ज्यादा बात का बतंगड़ बन जाएगा, तो थोड़ा सा दूर रहेंगे ज्यादा अच्छा है। खास करके कुछ एल्डरली लेडीज हैं, जैसे आपकी मम्मी हो गई, दादी हो गई, नानी हो गई, चाची हो गई, बुआ हो गई, मौसी हो गई, जो आपसे बड़ी हैं, तो उनसे तो बिल्कुल ही बहस में ना पड़े। अगर वो कुछ गलत भी कह रही हैं, गलत कर भी रही हैं, तो आप फिलहाल अभी बिल्कुल उस पर शांत रहिए। इस समय में जो है कुछ लोग नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, नई जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं, नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हैं, कुछ नया आपके लिए स्पेस दिखाई दे रहा है, या कुछ लोग नया प्रॉपर्टी या प्लॉट भी ले सकते हैं। खाने पे थोड़ा ध्यान देंगे। इस समय में कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग हो सकती है, पेट थोड़ा खराब हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, तो वहां थोड़ा आपने ख्याल रखना है अपने खाने का। स्टूडेंट्स की बात करें तो कोई नया कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके हेल्प के लिए आपको कोई जरूर मिलेगा, कोई बड़े मिल सकते हैं, या कोई नया कोर्स आपको मिल सकता है, या कोई ऐसा नया टीचर मिल सकता है जिससे आपको काफी हेल्प होने वाली है। फैमिली लाइफ की बात करें तो ये थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा। समय थोड़ी अनबन रह सकती है, एक दूसरे से बातचीत ना करना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको घर में फेस करनी पड़ सकती हैं। समय कितना भी विपरीत हो, कितना भी खराब हो, लेकिन भगवान की कृपा से और अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से उसे बदला जा सकता है। तो हमेशा पॉजिटिव बने रहें, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए, यही आशीर्वाद आपको देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।